एक गाना सुना होगा ना, इश्क के नाम पर करते सभी अब रास लीला हैं, हम करें तो बीप बीप कैरेक्टर ढीला है। कितनी आसानी से हम लोग खुद को श्रेष्ठ बता लेते हैं। आम जीवन में भी ज़रा सा कोई ऊंच नीच हुई, या दो लोग प्रेम करते हैं, या कहीं किसी का चरित्र थोड़ा सा खराब हुआ, या कोई खुले स्वभाव का हुआ, तो झट से कह दिया जाता है, तुम तो कृष्ण कन्हैया निकले, तुम्हारी तो रास लीला चलती रहती है। अरे क्या है ये सब? अपनी गंदगी, अपनी छिछोरी हरकतें और अपनी घटिया सोच के कामों को रासलीला का नाम देते हो तुम लोग। अपनी तुलना भगवान कृष्ण से करते हो। जानते क्या हो तुम लोग कृष्ण के बारे में? कृष्ण ईश्वर हैं, योगी राज हैं, सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण एक संपूर्ण व्यक्तित्व हैं। एक बार एक 67 साल के बूढ़े व्यक्ति ने हमसे फेसबुक पर पूछा। वे खुद को नास्तिक कहना पसंद करते हैं, वामपंथी रहे जीवन भर, लेकिन वर्तमान में बिना पंथ के कहलाकर स्टाइल दिखाते हैं। सभी पंथ की बुराई करते हैं, खुद को ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल कहलाना पसंद करते हैं। उन्होंने फेसबुक पर हमसे पूछा कि तुम हिंदुओं के भगवान कृष्ण हज़ारों वाइफ्स रखते हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब कोई मुसलमान मित्र मुझसे पूछता है कि तुम्हारे भगवान तो इतनी सारी शादियां किए हैं, हज़ारों पत्नियां रखे हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं कोई कारण नहीं बता पाता। हम तो चौंक गए उन बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि पर, और तरस भी आया। वे खुद हिंदू ब्राह्मण हैं, मतलब बचपन से पूजा पाठ, धर्म, देवता, कर्म कांड का माहौल देखा होगा, पर उन्हें आज तक मालूम नहीं चला कि कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की। सीधी सी बात है कि उस बूढ़े व्यक्ति के मन में अपने धर्म, ईश्वर, सभ्यता, संस्कृत के प्रति कोई सम्मान, कोई श्रद्धा नहीं है। खैर, इसी तरह से बहुतेरे होंगे। यहाँ हम थोड़े शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि रासलीला क्या है। कृष्ण जी की मुख्यतः 8 रानियाँ थीं। इसी वजह से ये अष्टभार्या भी कहलाते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में उनके नाम अलग अलग ढंग से उच्चारित किए गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनाजीति, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 रानियाँ थीं। अब 16,000 की कहानी। वैसे तो 16,100 थीं, लेकिन सुविधानुसार 16,000 कहा जाता है। नरकासुर नामक एक असुर था जो कि धरती माँ का पुत्र था, इसीलिए भौमासुर भी कहलाता था। इस राक्षस राजा ने 16,100 कन्याओं को अपनी राजधानी प्राग ज्योतिष में बंदी बना रखा था। इसी नरकासुर ने ब्रह्मा जी की पुत्री अदिति की कान की बालियां चुरा ली थीं। अदिति के देव पुत्रों ने नरकासुर से युद्ध किया, पर असफल रहे। तब उन लोगों के आग्रह पर कृष्ण जी और उनकी पत्नी सत्यभामा ने गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिष पर आक्रमण किया। कृष्ण उन असुरों को परास्त कर दिए। सब भयानक ढंग से पराजित हुए, मुख्यतः मूरासुर और नरकासुर। असल में नरकासुर को श्राप मिला था कि वह अपनी माँ द्वारा ही मारा जाएगा। इस तरह सत्यभामा, जो कि धरती का अवतार हैं, उन्होंने नरकासुर का वध किया। उसकी मृत्यु के बाद कृष्ण जी ने 16,100 स्त्रियों को उसकी कैद से छुड़ाया। भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके घर वापस लौट जाने को कहा। उन सब ने अस्वीकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। उस जमाने में किसी परपुरुष के यहाँ रहने के बाद घर वाले अपनी बेटियों को अपनाते नहीं थे, तो वे सभी लोग अनाथ जैसी हो गईं। तब कृष्ण जी ने पूछा, तुम सब चाहती क्या हो? तो वे बोली, आपसे शादी करना। तब कृष्ण ने उन सब से उस पवित्र बंधन में बंधे, यानी विवाह किया, और उन सबको समाज में सिर ऊंचा करके रहने लायक बनाया। उन सबसे समान समय यानी सेम टाइम शादी की। सबको एक जैसा बड़ा महल दिया, एक जैसे सुंदर बगीचे दिए जो कि फूलों से लदे थे। सबके साथ एक साथ रहना असंभव था, इसलिए स्वयं का 16,100 रूप तैयार किया।
इन सबको बराबर का सम्मान और पत्नी का दर्जा दिया जा सके, जैसे कि उनकी पहले की 8 पत्नियां थीं। दूसरी कथा है कि 16,000 स्त्रियां वास्तव में पूर्व जन्म में ऋषि लोग थे, जिन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु के पास रहने और देखने के लिए इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि अगले जन्म में जब मैं धरती पर अवतार लूँगा तो तुम सबसे शादी करूँगा। तीसरी कथा है कि वे सभी 16,000 स्त्रियां वास्तव में गोपियां थीं, जो किसी और से शादी नहीं करना चाहती थीं, केवल कृष्ण से ही विवाह करती, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहती। एक और कथा के अनुसार कृष्ण, जो कि संगीत प्रेमी थे, बांसुरी पर 16,000 रागिनी निकालते थे, अर्थात वे रागिनियां ही उनकी 16,000 पत्नियां थीं। महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करने पर नरकासुर दैत्य का वर्णन मिलता है। कुछ पुस्तकों में 16,000 संख्या 16 गुण या कलाओं की बात बताता है। जैसे विष्णु के अवतार राम में 14 गुण या कला थे, कृष्ण में 16 गुण थे। एक बड़ी रुचि वाली बात यह है कि जब भक्त ईश्वर को महसूस करता है, ज्ञान लेता है, समझ लेता है, उसे अपना मान लेता है, तो कृष्ण अर्थात ईश्वर उन सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण अपने अनंत रूप बना सकते हैं, इसलिए भक्त ईश्वर को अपने हृदय में महसूस कर लेता है। ईश्वर किसी को नकारता नहीं है, किसी भक्त को अस्वीकार नहीं करता, वह सबको समान प्रेम देता है। जैसे यहाँ पर कृष्ण ने सभी पत्नियों को महल बगीचे बराबर बराबर दिए। कृष्ण कथा नाम की एक महान किताब के लेखक श्री लीला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमपिता परमेश्वर सर्वोच्च शक्तिमान कृष्ण को ज़रूरत नहीं है किसी का पति या बेटा बनने की, क्योंकि सारी सृष्टि, सारी दुनिया उनकी ही है, सब कुछ उनके अधीन है। वे ही सब पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखते हैं। उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वे आत्मा राम हैं, मतलब स्वयं संतुष्ट। वे सारे सुख स्वयं से ले सकते हैं, बिना किसी की सहायता के। जब ईश्वर मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तब वे पति पुत्र का चरित्र निभाते हुए अपनी पूरी लय में, पूरी तन्मयता से पूरी तरह मनुष्य बन जाते हैं। तब वो भगवान नहीं रहते। वैदिक संस्कृत के अनुसार जबकि बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, लेकिन फिर भी किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होता था। दूसरे शब्दों में, कई पत्नियां तभी रख सकते थे जब बराबरी से खुश संतुष्ट रखने की योग्यता हो, जैसा कि एक आदर्श भारतीय पति करता है। विश्व गुरु कृष्ण को पत्नी की आवश्यकता नहीं है। वे अपने को हर रूप में ढाल सकते हैं। जो सोने के बड़े बड़े महल और बगीचे बताए गए हैं कृष्ण द्वारा पत्नियों को देने के, उसका लाक्षणिक अर्थ है कि भक्त यानी आत्मा ने उस परमात्मा से विवाह कर लिया, मतलब खुद को जान लिया, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में पहुंच गया। स्वर्ण महल मतलब कि सिद्धियां, बगीचे मतलब सुंदरता, इच्छाओं की संतुष्टि। अब इतनी बोल्ड बातें, तथ्य और आध्यात्म तो ईश्वर के लिए ही संभव है ना। और ईश्वर इतनी छोटी चीज़ नहीं है। कृष्ण एक ऐसी वृत्ति का नाम है जिसमें समूची संयमित जीवन शैली छिपी हुई है। रासलीला मतलब ईश्वर के द्वारा उनके भक्तों को रस प्रदान करने के लिए पवित्र प्रयोजन होता है। अगली बार रासलीला के गलत प्रयोग से बचिए।